बाइबल बतलाती है, पहला हमारा जीवन छाया के समान है। भजन संहिता 44 का 4 में कहता है, मनुष्य तो श्वास के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। जिस तरह से छाया समय के साथ ढलती जाती है, उसी तरह से हमारा जीवन हर दिन ढलती घटती जा रही है। दूसरा, हमारा जीवन घास के समान है। पहला पतरस 1:24 में कहता है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। घास का जीवन छोटा होता है, घास उगती है, सूरज निकलता है, धूप पड़ता है और सूख जाता है। उसी तरह से हमारा जीवन छोटा सोट है, हम भी एक दिन चलते चलते खत्म हो जाएंगे। तीसरा, हमारा जीवन भाप के समान है। याकूब 4:14 में कहता है, और यह नहीं जानती कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देते हो फिर लोप हो जाती हो। भाप थोड़ी देर के लिए रहती है, टेम्पररी, उसके बाद गायब हो जाती है। उसी तरह से हमारा जीवन थोड़ी देर के लिए है, टेम्पररी, उसके बाद हम गायब हो जाएंगे। चौथा, हमारा जीवन वायु के समान है। भजन संहिता 78:39 में कहता है, वे वायु के समान है, जो चली जाती है और लौट नहीं आती है। वायु किधर से आती है और किधर चली जाती है पता भी नहीं चलती है, वो अनिश्चित है। उसी तरह से हमारा जीवन अनिश्चित है, अनसर्टेन। कब क्या होगा कुछ नहीं पता। लोग वस्तु की गारंटी देते हैं कि इतना दिन तक चलेगी, लेकिन हमारे जीवन का गारंटी किसी ने नहीं दिया है, बल्कि जिन्होंने हमें बनाया है परमेश्वर पिता ने भी नहीं। हाँ, हम ये जानते हैं कि इंसान 70-100 साल तक जीते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हम इतने ही दिन तक जिएंगे। देख लीजिए, बच्चा जन्मते जन्मते मर जाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो किसी एक्सीडेंट या हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है। जवानी में मृत्यु हो जाती है, अधेड़ में मृत्यु हो जाती है, बूढ़े में मृत्यु हो जाती है। चलते चलते, हंसते हंसते, खेलते खेलते, सोते सोते, बैठे बैठे लोग अपनी शादी का कार्ड बांटने जाते हैं। उन्हें क्या पता रहता है कि आने वक्त उनकी एक्सीडेंट हो जाएगी। लोग खुशी खुशी त्योहार की शॉपिंग करने जाते हैं, क्या पता रहता है कि आने वक्त उनकी एक्सीडेंट हो जाएगी। दूल्हा शादी करता है, उन्हें क्या पता रहता है कि उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाएगी। लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, उन्हें क्या पता रहता है कि वहाँ एक्सीडेंट से या डूबने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। जीवन कहाँ जीवन रहा। शायद परमेश्वर ने का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए आपके जीवन में बहुत कुछ किया होगा। आपका एक्सीडेंट हुआ लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ, आप गाड़ी से गिरे होंगे लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर का आपके लिए एक चेतावनी है कि आप यीशु मसीह को जाने, अपने पापों से पश्चाताप करें, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। हम अपने जाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बंगला बनाएंगे, नाम शोहरत कमाएंगे, सफल इंसान बनेंगे, लेकिन परमेश्वर को इन सब से कोई लेना देना नहीं। आप कितने सुंदर हैं, कितने टैलेंटेड हैं, कितने स्मार्ट हैं, कितने अमीर हैं, कितने आपके सोशल मीडिया में फॉलोवर्स हैं, कितने सफल इंसान हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं। बस उन्हें इस बात से मतलब है कि आप कैसे जीते हैं। बल्कि एक दिन जब यीशु मसीह न्याय करेगा, उस समय ऐसे लोग निकलेंगे जिनके बारे में हम किसी किताब में पढ़ा। ऐसे लोग होंगे जिन्हें लोगों ने दुत्कारा, तुच्छ जाना, जिन्होंने गरीबी, बीमारी में, परेशानियों में, दुख तकलीफ में, विपत्तियों में भी परमेश्वर की सेवा की। ऐसे लोग होंगे जो विरोधों के बावजूद भी यीशु मसीह को पकड़े रहा। ऐसे लोग होंगे, सब लोग संसार सुख विलास के पीछे भाग रहे थे तो उन्होंने परमेश्वर के पीछे भागा। ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पूरा जीवन परमेश्वर के पीछे चला। ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर के लिए एक भक्ति का जीवन जिया। ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर के लिए एक भाता हुआ जीवन जिया। ऐसे लोग होंगे जो यीशु मसीह के नाम के लिए शहीद हुए। परमेश्वर पूरी दुनिया के सामने, जो पीढ़ी मर गई है और जो आने वाली है, उन सभी के सामने कहेगा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हम कितना दिन तक जीते हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन हम कैसे जीते हैं ये मायने रखता है। परमेश्वर ने हर चीजों को अपनी महिमा के लिए बनाया है। उन्होंने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। हम खुद को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे शरीर को अपनी महिमा के लिए बनाया है। आज हम अपने शरीर को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसमें वो वास करता है। क्या आज हम अपने शरीर को परमेश्वर को भाता हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें टैलेंट, स्किल्स दिया है, उन्हें क्या केवल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने हमें बुद्धि ज्ञान दिया है, क्या इसे केवल हम खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने हमें पैसा दिया है, क्या इसे हम खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने हमें टाइम, एनर्जी दिया है, इसे केवल हम खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर के। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य, शक्ति दिया है, केवल हम खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, जीवन को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा सोचिए। हम इंसानों को मरना परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात, आश्चर्य का बात नहीं है। वो जानते हैं कि हम एक दिन मरना है और उनके पास आना है। भले ही हम इंसानों के लिए मर गए हैं, हम शारीरिक रूप से उनके पास नहीं है, वे हमें नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम मरे नहीं है, हम जिएंगे अनंत जीवन, ऐसा जीवन जो कभी खत्म नहीं होगी, जो केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा मिली है। ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हमारा असली घर स्वर्ग है।
लेकिन इस दुनिया में लोग ऐसे जीते हैं जैसे यही उनका घर है, यही उन्हें रहना है, लेकिन एक दिन उन्हें छोड़ना होगा। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में इसलिए नहीं रखा है कि हम खाए पिए और एक दिन मर जाए, इसलिए रखा है कि हम यीशु मसीह को जाने, हम यीशु मसीह से प्यार करें, हम यीशु मसीह की सेवा करें। एक दिन जब परमेश्वर न्याय करेगा, बाइबल कहती है हर एक को परमेश्वर को लेखा देना होगा। कोई किसी का लेखा नहीं देगा, सबको अपना लेखा देना होगा। तब परमेश्वर नहीं पूछेगा कि तुम्हारे माँ बाप का क्या नाम था, क्लास तक पढ़े, किससे शादी किए, कितने बच्चे हुए, कितने पैसे कमाए, कितना पैसा जमा किए, कितने धन संपत्ति। वो पूछेगा कि मैंने अपना बेटा यीशु मसीह को दुनिया में भेजा था, तुमने उनके साथ क्या किया? क्या तुमने उनके ऊपर विश्वास किया? उन्होंने तुम्हें आज्ञा दिया था, मुझसे प्यार करो, दूसरों से प्यार करो, मेरे बारे में दूसरों को बताओ, मेरे ऊपर विश्वास करो, दूसरों को मदद करो, दूसरों को क्षमा करो। क्या तुमने किया? आज आपका जीवन कैसा है? क्या एक दिन परमेश्वर आपसे कह पाएगा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास? अभी भी आपके पास समय है। ना हो कि एक दिन जब इस दुनिया से जाए तो पछताना पड़े, या परमेश्वर के सामने खड़े हो तो लज्जित होना पड़े कि मैंने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया और खुद के लिए जिया। ये मायने नहीं रखता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, मायने ये रखता है कि आप कैसे जीते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं।